हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूपी बोर्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल के नए वीडियो लेक्चर में। आज जो कविता हम आप सबके सामने लेके आए हैं उसका टाइटल है द फाउंटेन, जिसे लिखा है जेम्स रशेल लॉवेल ने, जिनका जीवन काल 1819 से 1891 ईस्वी के मध्य रहा है। दोस्तों, ये कविता यूपी बोर्ड क्लास 10th के अंग्रेजी पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली कविता है। इस कविता को लाइन बाय लाइन डिस्कस करने से पहले अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लें तो शायद कविता को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो जैसा कि इस पोयम का टाइटल है द फाउंटेन, फव्वारा। फव्वारे की क्या गतिविधि होती है, वो किस तरह का दिखाई देता है। हमने अक्सर इसे गार्डन में देखा है, और जब भी हम इसे गार्डन में देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम बहुत ही रोमांचित हो जाते हैं। सेल्फी लेते हैं, फोटो अपना निकालते हैं, और फिर कुछ दिन देरी के बाद फिर हम इसे भूल जाते हैं। लेकिन जब इसी फव्वारे को एक कवि, एक राइटर, चाहे वो हिंदी साहित्य का हो चाहे वो अंग्रेजी साहित्य का हो, जब वो इस चीज को देखता है, इस फव्वारे को देखता है, तो उसकी जो कल्पना का अथाह सागर है वो एक नए विचार, एक नई आशा को जन्म दे देता है। तो ठीक उसी प्रकार से जेम्स रशेल लॉवेल, जो कि रोमांटिक मोमेंट के कवि रहे हैं, तो उन्होंने हमारे इस निराशावादी जीवन में आशा का प्रकाश भरने के लिए इस फव्वारे के माध्यम से एक नई प्रेरणा देने की कोशिश की है। तो चलिए हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। जब हम इसे लाइन बाय लाइन देखेंगे तो इसका अर्थ क्लियर होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस कविता को, जिसका नाम है द फाउंटेन। इस कविता की पहली जो 4 लाइनें हैं उसमें कवि कहता है, Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night. Into the sunshine, सूरज के प्रकाश में, यानी कि दिन के समय में या फिर धूप में, full of the light, प्रकाश से भरा हुआ। दिन के समय में यह फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ नजर आता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग का मतलब छलांग लगाना और फ्लैशिंग चमकना। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फ्रॉम मॉर्न सुबह से लेकर के, टिल नाइट रात तक, यानी कि सुबह से लेकर के रात तक यह फव्वारा जो है छलांग लगाता रहता है और चमकता रहता है। अर्थात जो इसके ऊपर उठने का क्रम है और फिर नीचे गिरने का क्रम है, यह हमेशा अनवरत रूप से जारी रहता है। Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow. Into the moonlight, चंद्रमा के प्रकाश में, चांदनी रात में। Whiter than snow, whiter, अब कवि यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। Whiter than snow, बर्फ से भी कहीं ज्यादा सफेद, यानी कि चंद्रमा के प्रकाश में यही फव्वारा बर्फ से भी कहीं ज्यादा सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और वेविंग लहराता हुआ, सो फ्लावर लाइक ठीक उन फूलों की तरह से, पुष्पों की तरह से वह लहराता हुआ दिखाई देता है। कब? When the winds blow, जब हवाएं चलती हैं। चांदनी रात में जो है जब हवाएं चलती हैं, ठीक उन्हीं हवाओं के साथ यही फव्वारा फूलों की तरह से लहराता हुआ दिखाई देता है। Into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day. अब कवि कहता है कि into the starlight, यानी कि तारों के प्रकाश में, starlight तारों के प्रकाश में, rushing in spray, रशिंग, रशिंग का मतलब है भागता हुआ,
इन स्प्रे, स्प्रे का मतलब है फुहार। कह रहा है कि तारों के प्रकाश में यही फव्वारा फुहार में भागता हुआ दिखाई देता है। हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट आधी रात में, हैप्पी खुश नजर आता है, हैप्पी बाय डे और दिन में भी। और यही फव्वारा जो है, चाहे वो आधी रात हो चाहे दिन हो, हर समय यह जो है प्रसन्नचित्त नजर आता है, खुश दिखाई देता है। देखिए, कवि जेम्स रशेल लॉवेल ने इन तीनों स्टैंजाज में फव्वारे के बाहरी स्वरूप को रिप्रेजेंट किया है कि ये किस तरह से दिखाई देता है, चाहे वो सूरज का प्रकाश हो उस समय में भी, चाहे वो चांदनी रात हो तो उस समय में वो कैसा दिखता है, या फिर तारों की रात हो तो वो कैसा दिखाई देता है। लेकिन आगे के जो स्टैंजाज हैं, उन स्टैंजा में वो हमें बताएगा कि यही फव्वारा किस तरह से अपनी इस निरंतर चलने वाली गतिविधि को जारी रखता है, बिना थके, बिना रुके, हमेशा खुश और हमेशा शानदार तरोताजा दिखाई देता है। Ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never weary. Ever in motion, हमेशा जो है ये गति में रहता है, फव्वारा हमेशा गति में रहता है। blithesome and cheery, blithesome का मतलब होता है जिंदा दिल, and cheery, cheery का मतलब प्रसन्न। ये दोनों सिमिलर वर्ड हैं, एक दूसरे के ये सिनोनिम हैं। तो blithesome and cheery, हमेशा जिंदा दिल और हमेशा प्रसन्न। स्टिल क्लाइंबिंग heavenward, स्टिल लगातार या हमेशा क्लाइंबिंग चढ़ते रहता है heavenward, स्वर्ग की ऊंचाई की तरफ। अर्थात यह हमेशा जिंदा दिल और प्रसन्नचित्त मुद्रा में स्वर्ग की तरफ जो है वो चढ़ता रहता है। नेवर अ weary, और यह कभी भी थकता नहीं है। अर्थात बिना थके, बिना रुके यह फव्वारा स्वर्ग की ऊंचाई की तरफ हमेशा चढ़ता रहता है। Glad of all weathers, still seeming best, upward or downward, motion thy rest. Glad of all weathers, सारे मौसमों से खुश, still seeming best, हमेशा सबसे अच्छा दिखने वाला, upward or downward, चाहे वह ऊपर की ओर जा रहा हो चाहे वह नीचे की तरफ आ रहा हो, मोशन दाई रेस्ट, और अपनी गति में ही आराम करता हुआ यह फव्वारा कितना प्रसन्नचित्त दिखाई देता है। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, ईवर द सेम। फुल ऑफ नेचर, स्वभाव में यह पूरी तरह से पर्याप्त, यानी कि अपने स्वभाव का इकलौता व्यक्ति। नथिंग कैन टेम, जिसमें कि किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, या जिसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता है, जो किसी की गुलामी नहीं करता है। टेम का मतलब होता है पालतू बनाना किसी को, तो इस फव्वारे को किसी के द्वारा पालतू नहीं बनाया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन आगे की लाइनों में कवि क्या कहता है, चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट, हर क्षण, चेंज्ड बदलता रहता है। और किस रूप में बदलता रहता है? देखिए, फव्वारे की जो पानी की अलग अलग बूंदें हैं वो हमेशा जो है अलग होती रहती हैं और वो बदलती रहती हैं हमेशा। फिर भी ईवर द सेम, लेकिन फिर भी यह फव्वारा हमेशा एक जैसा बना रहता है, एक सा रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो आकृति है ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की, वो हमेशा सेम रहती है, हमेशा एक समान रहती है। शी इज लेस एस्प्रिंग, शी इज लेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। शी इज लेस का मतलब है अत्यधिक या असीम, जिसकी कोई सीमा न हो। एस्प्रिंग महत्वाकांक्षा,
यानी कि असीम महत्वाकांक्षा के साथ, सीजलेस कंटेंट और असीम संतुष्टि के साथ। अब असीम संतुष्टि क्यों कहा गया? क्योंकि ये फव्वारा जिस स्थान से निकलता है, यानी कि इसकी जहां पे जड़ें हैं, उन जड़ों को ये कभी छोड़ता नहीं है, अर्थात वह अपने स्थान से हटता नहीं है। हालांकि वो हमेशा ऊपर की तरफ उठता दिखाई देता है, लेकिन वह अपने स्थान से हटता नहीं है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे वो अंधेरे का समय हो, रात्रि का समय हो, या फिर सनशाइन या फिर धूप हो, दिन का समय हो, दाई एलिमेंट, इसका जो स्वरूप है वो कभी भी बदलता नहीं है। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी, फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। देखिए, आखिर की इन 4 लाइनों में कवि ने एक इच्छा जाहिर की है। तो कवि जेम्स रसेल लॉवेल कहते हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, ऐ शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, काश कि मेरा हृदय भी ऐसा हो, फ्रेश, चेंजफुल, तुम्हारी तरह ही तरोताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर, यानी कि परिवर्तनशील होने के बावजूद भी वह स्थिर हो, ठीक तुम्हारी तरह, जैसे तुम निरंतर परिवर्तनशील रहते हो लेकिन फिर भी अपनी जगह से हटते नहीं हो, तुम्हारा जो स्वरूप है वो हमेशा एक जैसा बना रहता है। तो ठीक उसी तरह से काश कि मैं भी होता, अपवर्ड लाइक दी, और हमेशा तुम्हारी ही तरह से मैं ऊपर उठने वाला हो जाता, ये मेरी इच्छा है। तो दोस्तों, यही था कविता का भावार्थ। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, चूंकि हमारा ये चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लासेस अभी हाल ही में शुरू किया गया है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव हमें देते रहिए और हमें ये भी बताइए कि यूपी बोर्ड इंग्लिश से रिलेटेड किस किस टॉपिक पर आपको वीडियोज चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि यूपी बोर्ड इंग्लिश का पूरा टॉपिक कवर किया जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए और अधिक उत्साह के साथ फ्रूटफुल वीडियोस प्रोवाइड करा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।